बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.4 है। और 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कहा गया है कि आप लोग 1 से 6 तक दिए गए सवालात में जुमलों को मुख्तसर करके और एक तकोनियाती तफ़ाइल में लिखें। तो हमें जो तकोनियाती तफ़ाइल मुख्तलिफ दिए हुए हैं और हमने इसको एक मुख्तसर शक्ल में लेकर आना है और हम देखते हैं कि इनमें से किन किन फार्मूलों की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी के साथ उन चीज़ों को समझते हुए हल हो जाएंगे। तो ये ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास ये 7.3 के अंदर आपने पढ़ा था साइन थीटा और ये किसका उलट था, कोसेकेंट थीटा के, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको पता है ये कोसेकेंट ऊपर चला जाए तो साइन कहाँ पे हो जाता है, साइन उसका उलट हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है कि जहाँ पर साइन थीटा हो, अगर कोसेकेंट की ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ पे 1/कोसेकेंट लिखेंगे, और अगर किसी जगह पे कोसेकेंट है और आंसर में आपका साइन आ रहा है तो फिर आप लोग उसकी जगह पे कन्वर्ट कर लेंगे 1/साइन के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा और आपने देखा था कि कॉस थीटा किसके उलट था, 1/सेकंड थीटा। तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर कॉस दिया है और आंसर में सेकंड है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस की जगह पर सेकंड आ गया। और अगर क्वेश्चन के अंदर सेकंड है और आंसर के अंदर कोसेकेंट है तो ज़ाहिर है फिर हम उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये tan है, बल्कि इसी का पहले उलट लिख लेते हैं, सेकंड ऊपर चला गया और कॉस कहाँ पर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये त्रिकोणमितीय तफ़ाइल tan थीटा साइन थीटा और डिवाइड है कॉस थीटा के। फिर tan का कॉट थीटा, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। और हमारे पास tan थीटा और ये उलट है किसका, 1/कॉट थीटा के। तो यहाँ पर अगर कॉट ऊपर चला जाएगा तो tan नीचे आ जाएगा। तो हमने देखो ये एक ही था साइन, ये एक ही था कॉस, उससे एक और बन गया। एक ही था tan, उसका उलट क्या है, कॉट। तो जो tan का साइन ओवर कॉस था तो वो कॉस ओवर साइन हो गया। अब इसके साथ जो मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी फार्मूलों की वो मैं लिखने लगा हूँ, साइंस के थीटा और प्लस कॉस के थीटा इट्स इक्वल टू 1 के। अब इसमें से मज़ीद आपके 2 फार्मूले बन जाने हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें फार्मूलों का भी पता चलता जाएगा। अगर हम कॉस को इधर रहने दें तो साइन उधर जाकर किसका हो जाएगा, साइन उधर जाकर मनफी का। इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस है और आंसर के अंदर साइन है तो ज़ाहिर है आपने कॉस को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। और अगर आपका साइन इधर है और आंसर में कॉस है तो ज़ाहिर है फिर आपने साइन की वैल्यू पुट कर देनी है। ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे जो मैंने साथ साथ लिख दिए हैं सिर्फ इसी वजह से कि अगर आप इनको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेते हैं 7.3 के अंदर, इनको हमने बार बार चीज़ों को समझा भी है। अब इसमें हमने सिर्फ पुट करना है और हल होता जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो सादा फॉर्म में नहीं पढ़ा बल्कि वो अकेला था साइन थीटा और कॉस थीटा। आप तोड़ के भी हल इसको कर सकते हैं। सलूशन हम इधर से ले लेते हैं, साइन एक्स साइन एक्स, साइन स्क्वायर है तो इसलिए हमने क्या कर लिया, सिंगल में तोड़ लिया। नीचे क्या है, कॉस एक्स और कॉस एक्स। ज़रा चेक कर लें कि ये जो साइन ओवर कॉस है ये किसके इक्वल उसने दिया हुआ है, साइन ओवर कॉस, वो tan के है। तो इसलिए हमने tan की जगह पे क्या पुट कर देना है, ये साइन ओवर कॉस की जगह पे क्या पुट कर दिया, tan x। अगले भी साइन ओवर कॉस की जगह पे क्या पुट कर दिया, tan x। अब tan मिलकर किससे हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एक त्रिकोणमितीय तफ़ाइल, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। आपका समझ आ गई, उसको सिंप्लीफाई किया। दूसरा पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा tan x
सोल्यूशन हम इधर से ले लेते हैं। अब tan की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन ओवर कॉज। थीटा है तो आप लोग थीटा लिखेंगे, x है तो आप लोग x लिखेंगे, जो भी एंगल दिया होगा आपने वही एंगल साथ लिख लेना है। तो tan की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन x, और डिवाइड क्या है, और आगे वाला साइन x। ये देखिए सीकेंड की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो इधर हमने पढ़ी भी है, सीकेंड की जगह पे 1 ओवर कॉज वैल्यू पुट की जा सकती है। अब ये देखिए इसमें से ये tan sin x और सीकेंड ज़रा कन्फर्म कर लें, यही वैल्यू है कोई और है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये देखें अब इसकी जगह पे हम दोबारा इसको ना भी आप लोग तोड़ते तो ये तो ठीक ही था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, sin x ओवर cos x। तो ये दोबारा बिल्कुल ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह ही बन गया। ये भी क्या आ गया, tan x, और ये भी क्या आ गया, tan x। tan से मिलकर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x, और यही उसका आंसर है। समझ आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वैल्यू दी हुई है tan x डिवाइड है सीकेंड x। सॉल्यूशन हम इधर से ले रहे हैं, जब आप लोग पेपर के अंदर हल करेंगे तो आप लोग ये सॉल्यूशन, चलो ये मैं एक वाला क्वेश्चन इधर से कर लेता हूँ। जब भी उसने हमारे पास वैल्यू दी हो, क्वेश्चन दिया हो, तो फिर आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर नीचे उसको हल किया जाता है। उसी तरह फिर वैल्यू लिखी जाती है tan x, और डिवाइड क्या है, सीकेंड x। इसमें से ज़रा मैंने tan x और जो नीचे सीकेंड x था उसको 1 ओवर सीकेंड x अलग लिख लिया। अब ज़रा चेक करें, tan x की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, sin x बटा 1 ओवर सीकेंड की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वो ज़रा चेक कर लें। 1 ओवर सीकेंड की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, cos x। तो ये देखिए cos के साथ क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, ले जी आंसर हमारे पास क्या आ गया है, sin x। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन ईजी उस वक्त होंगे जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो ये फार्मूले भूल जाते हैं। अब ये देख लें, अभी 1 मनफी कॉस स्क्वायर x ये किसके इक्वल है, हमने अभी भी इस चीज़ को पढ़ा है। ये 1 मनफी कॉस स्क्वायर x साइन, हम डायरेक्ट लिखने के बजाय ये देखें थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि हम कॉस की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 मनफी साइन स्क्वायर x। सिर्फ एक आध स्टेप करने के लिए, वरना डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते थे। 1 माइनस अंदर गया -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मनफी से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। लें जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, पार्ट नंबर 5, और उसकी वैल्यू क्या दी है, सीकेंड स्क्वायर x और -1। अब ज़रा सीकेंड की वैल्यू आपको अभी हमने पढ़ी थी 1 ओवर कॉस। अगर स्क्वायर है तो ज़ाहिर स्क्वायर लिख लेंगे, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो वो स्क्वायर के बगैर ही आ जाएगा। आगे क्या है, -1। ये वैल्यू फ्रैक्शन में बटे में है तो क्या लिया जाएगा, बिटवीन मनफी या प्लस हो तो एलसीएम लिया जाता है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर x। ये 1 वैसे का वैसे, ये इससे मिलकर कॉज स्क्वायर x। तो 1 मनफी कॉस स्क्वायर x, ये अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल आता है, साइन स्क्वायर x, और डिवाइड क्या है, तो ये हमने साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x जो पहले उसने दिया था, जब उसको हल किया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ओवर कॉस का हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं tan, अगर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6, जो पहले 6 उन्होंने बोले थे कि आप लोगों ने सिर्फ उनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। ये देखें, साइन स्क्वायर वैसे का, कॉट की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, कॉज x, और डिवाइड साइन x। स्क्वायर है इसलिए आपने साथ क्या लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। देखिए कोई चीज़ कैंसिल होती है तो कर दें, ये नीचे वाली कैंसिल होगी, बाकी आंसर क्या आ गया,
कॉस स्क्वायर है। और ये हमारे पास पहले जो 6 पार्ट उन्होंने कहे थे और आप लोगों का पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूलों का इस्तेमाल होना है, इसलिए ये आपको किसी भी सूरत में भूलने नहीं चाहिए। इसको हल करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सो ऑन जो 24 तक जाएंगे। तो इसमें ज़रा चेक करें, कहता है उसमें कहता है साबित करो, बस प्रूफ करो। तो जब भी साबित करने की बारी होती है उसमें 2 साइडें होती है, एक लेफ़्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड कहता है मैंने दे दी, आप लोग राइट हैंड साइड निकाल लो। कहता है यहाँ राइट हैंड साइड ले लो और लेफ़्ट हैंड साइड निकाल के दो। तो हम देखेंगे कि जिधर से हमें कुछ ज़्यादा आसानी महसूस होती होगी हमने वो साइड लेनी है और दूसरी साइड को हम प्रूफ करके ले आएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ज़रा चेक करें क्या है, 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू और इट्स इक्वल 1 प्लस साइन थीटा, और हमने साबित करना है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये कोई इसमें नई चीज़ नहीं कि 1 टाइम मनफी है और 1 टाइम प्लस है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस ये जी फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर खोला 1 और जब साइन का स्क्वायर खोला तो साइन स्क्वायर। तो 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फार्मूले आपके जेहन से नहीं निकलने चाहिए। आपके इन तमाम सवालों के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से रिवाइज़ करना है। साथ आगे आपको फर्स्ट ईयर में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़नी है, इस यूनिट की, इन चीज़ों की, इन फार्मूलों की, इसलिए आप लोगों ने कोई भी चीज़ मिस करके नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से भी और अगली एक्सरसाइज और अगले जो क्लास के हवाले से भी। इसमें एक चीज़ और है जो मैं इधर लिख दूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट्स इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये देखें हमारे पास फार्मूले कितने हैं, 1 कितने हैं, ये 2, हम ये लगा सकते हैं, ये 3, ये 4, ये 5। चलो इसको भी काउंट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 6 फार्मूले हैं जिसके तहत ये सारी की सारी जो है हमारी एक्सरसाइज होनी है। अगर आपको ये 6 पर ग्रिप है तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, क्योंकि हमें साइन नहीं चाहिए, हमें कॉस ही चाहिए, इसलिए वो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हमें यही चीज़ चाहिए थी? जब वो चीज़ आ गई है तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये 2 से 3 जब हमने ये देखो, बेसिकली हमने 2 स्टेप किए और तीसरे स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से लंबे होंगे, लेकिन ज़्यादातर 2 स्टेप करो और तीसरे स्टेप में उसका आंसर आ जाए करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइडें दी है इसमें, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से वही तरीकाकार लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइड क्या है, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ज़रा इसको दिमाग का इस्तेमाल करना है बस, जो ना वो कि किस चीज़ को किस तरह हम हल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें करेंगे। ये साइन थीटा इसका अलहदा आपने डिवाइड कर लिया कॉस थीटा, और प्लस आगे वाला कॉस थीटा और उसका भी हमने जिस तरह बिटवीन प्लस है तो एलसीएम लेके वो हल किया, और हम इसको दोबारा क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है, नई चीज़ है ही कोई नहीं इसमें, इसलिए क्या आ जाएगा, tan थीटा। कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया, 1। तरतीब दे लो, 1 पहले लिख लो और tan बाद में। तो उसने इस तरह किया था कि 1 पहले था और tan बाद में। क्वेश्चन हल हो चुका है, इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं कि ये पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और फिर हम जो है आज के लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। फिर अगली जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ज़रा देखें, इसमें tan थीटा प्लस cot थीटा, इधर से ज़रा आसानी लग रही, इसलिए इसी को मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ कि tan थीटा प्लस cot थीटा इट्स इक्वल इनटू tan थीटा, और ये हमने किसके इक्वल लेके आना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पर आपको tan और cot मिले करेगा तो उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है ये साइन थीटा और डिवाइड है, और cot की जगह पर
कॉस थीटा और डिवाइड है साइन थीटा, और आगे टेन की जगह पे फिर वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा और डिवाइड कॉस थीटा। क्यों भी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिटवीन प्लस है और वैल्यू फ्रैक्शन में। तो जब हम छोटी क्लास में थे उस वक्त जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी वो आपके कोई ना कोई नंबर वगैरह होते थे, 2, 4, 8, 10 इस तरह की कोई वैल्यू हो। लेकिन अब कुछ हटके है जो, तो इसमें बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लूँगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा भी आ जाएगा, और क्योंकि इसमें मुश्तरक और ज़रबे गैर मुश्तरक, कॉमन और नॉन कॉमन, तो दोनों ही हमारे पास है नॉन कॉमन। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर से साइन चला गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे वाला साइन थीटा और डिवाइड कॉस थीटा वैसे का वैसे रहा। इसमें से ये देखें, ये साइन ऊपर ये साइन नीचे, ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल। फिर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, तो उसकी जगह पे हमने वैल्यू क्या रख लेनी है 1। और नीचे क्या आ गया, ये कॉस थीटा, इधर क्या आ गया कॉस थीटा। तो 1/, जो कॉस है किसके इक्वल है 1/cos किसके इक्वल है सीकेंड से मिलकर क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने यही लेके आना है। लास्ट पे हम लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।